जल से ही जीवन बना, जल जीवन आधार, रखो बचाकर जल सदा, जल जीवन का सार। ये ही सबकी प्यास बुझाता, किसान इससे ही फसल उगाता। इसी उक्ति को साकार करने के लिए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन को विकास का लक्ष्य रखकर भारत सरकार के DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्षा जल को रोकने, उसे संरक्षित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने, कृषि योग्य भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न छोटी बड़ी संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। चयन अय्यन आए थे, उन्होंने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करी और उन्होंने 11 मेंबर सर्वसहमति से, गांव वालों की सर्वसहमति से 11 मेंबर, उसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और सरपंच को उसको कमेटी में वो भी मेंबर थे। सर्वसहमति से रामेश्वर लाल सनी जोशी को सचिव और मेयर को अध्यक्ष बनाया गया था उस टाइम। कमेटी और ग्रामीणों की राय से कार्यक्रम के NRM घटक के तहत व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को रोकने के लिए जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। ब्लॉक में कुल 171 ऐसी आधुनिक संरचनाएं बनवाई गई हैं। सर्वसहमति से गांव वालों को भी पूछा गया और गांव वालों को इकट्ठा करके चर्रोट जगह थी, वो क्या वैसे ही खाली पड़ी थी, बंजर थी, तो उन गांव वालों ने सब ने सर्वसहमति से एक रोड मैप बनाया कि हाँ ये पानी यहाँ जा रहा है तो इसको यहाँ रोकना चाहिए। सारों ने सामूहिक प्रयास से और कमेटी ने और जयन साहब ने सारों ने मिलकर वो एक रूट बनाया और उस हिसाब से उन्होंने फिर नालियों का निर्माण किया या संकर पॉन्ड का निर्माण किया। इन नालियों और चेक डैम में पानी थमा भी मानसून के कई महीनों बाद तक रुके हुए पानी ने जल स्तर तो बढ़ाया ही, वातावरण को भी शांत किया। पक्षियों और पशुओं को पीने का पानी भी आसानी से मिला। पहले जैसे तालाब थे नहीं, बड़े बड़े तालाब थे, गांव में ज़्यादा तालाब नहीं है, और चारागाह भूमि में इन्होंने छोटे छोटे संकन पॉन्ड, छोटी छोटी नालियाँ का निर्माण एवं जो पानी बह के आगे जाता था नदियों में जाता था, तो उसको रोकने के लिए जगह जगह चेक डैम, एनीकट का निर्माण करवाया। इससे भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहे और मतलब पानी बेकार नहीं जावे, पानी मतलब एरिया का पानी एरिया में रहे, बरसात का पानी रुक जावे और रुकने के बाद ये मतलब उसी एरिया को मतलब जल स्तर ऊंचा हो तो किसानों को फ़ायदा हुए, मतलब फसलों को बोने के लिए या ट्यूबवेल और कुएं से जल निकासी के लिए। सालों से बंजर पड़ी गोचर भूमि पर भी इस जल को थामने के लिए संकन पॉन्ड जैसी संरचनाएं बनवाई गईं। पानी की उपस्थिति से आसपास नमी बनी, जिससे पशुओं को हरा चारा तो मिला ही, पीने का पानी भी वहीं आसानी से उपलब्ध हो गया। संकन पॉन्ड का जो पानी अपने यहाँ का पानी बाहर जा रहा था, जो उनको जगह जगह रोक दिया गया, जिससे मतलब जंगली जानवरों को पानी पीने की सुविधा मिले एवं जो आवारा पशु हैं उनको पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो। और ये मतलब जो बंजर भूमि थी, जो काम नहीं आ रही थी, अपने किसी काम की नहीं थी, उस भूमि पे बनाया गया था, वो भी भूमि अपने इसके लिए यूज हो गई। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी सर, पहले किसानों को खुद को करनी पड़ती, पशुपालकों को खुद को मैनेज करना पड़ता हर चीज़। अब वो बनने से पशुपालकों को सुविधा हुई, जगह जगह मतलब जैसे पशु जंगल में जाते थे, चरने वगैरह जाते थे, उस समय वहीं अब अवेलेबल हो गया पानी, तो उनको ज़्यादा मतलब नुकसान, मतलब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। पंचायत की बंजर निर्जन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए चारागाह उपचारित किया गया। पशुओं और अवांछित तत्वों से बचाने के लिए चारों ओर तारबंदी की गई। कुल 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले चारागाह में छायादार पेड़ों के साथ ही अनेक किस्म के फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। 7 हेक्टेयर ज़मीन में लगभग 42 बीघा ज़मीन में यह बना हुआ है। इसमें सबसे पहले खड्डे करके खंभे रुपवाए गए, तार आर बंधाए गए चारों तरफ। अगर पौधे लगा भी देते हैं तो आवारा पशु और ये अंदर अंदर जाके खा के नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए सबसे पहले यह काम करवाना पड़ा। इसके बाद में
पौधों को पिलाने के लिए बोर का व्यवस्था की गई, बोर लगवाया गया, सोलर प्लांट लगा के मोटर चला के पानी पौधों को पिलाने के लिए ये व्यवस्था भी की गई। पौधों को समय समय पर पानी पिलाने के लिए मोटर के साथ ही पानी का टैंक बनवाकर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में पौधों को बचाना ही कार्यक्रम की चुनौती है। उसके बाद में 2 आदमी जो पानी पिलाने के लिए नाइट में अलग आदमी रहता है, दिन में अलग आदमी रहता है, 2 आदमी की ड्यूटी भी लगाई गई है। दोनों आदमियों को रहने के लिए एक कमरे की व्यवस्था भी की गई है, कमरा भी बनाया गया है, कमरे पे वो दोनों रह सकते हैं आराम से। और लगभग 1 दिन या 2 दिन में तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन तो पानी हर पौधे को दे रहे हैं और पौधे चल भी रहे हैं। और कुछ पौधे ऐसे गड़बड़ाए भी हैं जो जिनको भी अपन नया लगा के, कोशिश यही रहेगी कि नया लगाए उन पौधों को भी, उनको भी चला के इस व्यवस्था को बनाए रखें। सीताफल है, जामफल है, किन्नू है, आंवला है, नींबू है, ये सभी लगाए गए हैं। इसको लगा के इसकी आमदनी ग्राम पंचायत में पहुंचेगी आने वाले फ्यूचर में, और ग्राम पंचायत में इसकी आमदनी होने से पंचायत के कामों में भी थोड़ा असर रहेगा। और जब फल आने लग जाएंगे तो मिड डे मील में, स्कूलों में जो बच्चों को ख़रीदारी करके जो सरकार दे रही है फल, वो फल यहीं के यहीं ग्राम पंचायत में एक्टिव हो जाएंगे और बच्चों को मिलने लग जाएंगे।